ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चाहूंगा कि एक बार तालियों से इनके पूरे हौसला एक भ्रमण करके लोगों को तलाशते हैं जिनका देखा हेलमेट यहाँ है। अच्छा कहते हैं कि जितना निस्वार्थ भाव से ये काम करते हैं उतना शायद ही मुझे बहुत नहीं तो ये आप दादी लोग सभी से सख्त गुजारिश हुआ, गांजा और दारू के छोड़ा और शिक्षा से नाता जोड़ा। अरे उपकार समिति का उपकार सेवा गीत गावा, अनेक जन्म सफल बना। मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ से हटकर दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में कार्य करता है, तो उसे परोपकार कहते हैं। एक बात यहाँ पर सर ने सही कही कि जो परोपकार है वो एक मानव धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। इसे हर व्यक्ति को आगे बढ़कर करना चाहिए। आज ऐसी जगह हम आपको लेके आए हैं, एक गांव में, जहां पर कई लोग मिल के इकट्ठा ऐसा ही परोपकार कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम में इनका लोगों के प्रति संदेश क्या है और ये कर क्या रहे हैं। आइए बात करते हैं इन्हीं से। सर, आपका नाम? हंसराज सिंह। सर, आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में बताइए। ये कार्यक्रम एक स्पेशली दो समितियां हैं, ये परोपकार सेवा समर्पण समिति और स्प्रिंकलिंग स्माइल्स। ये दोनों समितियां मिलके यहाँ के इस गांव में, आज इस गांव में इकट्ठा लोगों को किए हैं। और लोगों के जैसा स्प्रिंकलिंग स्माइल है, मतलब लोगों के चेहरे पे, जो भगवान के बनाए हुए इंसान हैं, उनके चेहरे पे एक स्माइल किसी भी तरह से पैदा करना, किसी भी तरह पैदा करना, सो दैट अपने ज़िंदगी में सबके सुख दुख लगा हुआ है, लेकिन यदि हम किसी के चेहरे पे किसी को एक क्षण की खुशी दे पाएँ, सुख दे पाएँ, तो वो हमको लगता है कि एक सबसे बड़ा परोपकार होगा। और ये दूसरी समिति जो परोपकार समिति, ये नाम ही परोपकार है और परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा धार्मिक कार्य कर रहे हैं यहाँ पे लोग। इतने लोग इकट्ठे होके इस कार्यक्रम में आए हैं, तो इतना बड़ा धार्मिक कार्य कर रहे हैं, लोगों के चेहरे पे खुशी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ भगवान जो लोगों को खुशियाँ देते हैं, एक यहाँ पे लोग इकट्ठा होकर एक भगवान के बंदे ही हैं जो कि दूसरे लोगों को, भगवान के दूसरे बंदों को खुशियाँ प्रदान कर रहे हैं, जो हैं वो लोगों को मदद करना चाहिए। उनको लोगों को मदद भी कर रहे हैं, और मदद भी हम नहीं बोलेंगे, वो लोग इस प्राकृतिक गोद में यहाँ बैठे, यहाँ का जो माहौल आप देखेंगे प्रकृति की गोद में बैठे हैं। तो एक तरह से वो लोग भी बहुत ही धनवान हैं, आर्थिक रूप से ही नहीं, बट इस माहौल की वजह से, पॉजिटिविटी की वजह से, जो उनका शुद्ध हवा है, शुद्ध वातावरण है, सारी चीज़ें शुद्ध हैं, वो उनको मिल रही हैं, तो उस तरह से वो भी धनवान हैं। मतलब मैं किसी को गरीब नहीं मानता हूँ, वो किसी न किसी तरह से भगवान उनको भी धनवान बनाए हुए हैं, हमको किसी और तरह से धनवान बनाए हुए हैं, लेकिन उनके आप बोलेंगे कि वो आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हैं, बट हम लोग दूसरी तरह से कमज़ोर हैं। जैसे हवा हमारे लिए शुद्ध नहीं है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ न कुछ प्रदूषण है, तो उस तरह से हम लोग भी एक तरह से गरीब हैं, मतलब कम धनवान कह सकते हैं। तो ये
किसी न किसी रूप में सब कोई एक दूसरे को जो है ना पूरे एक दूसरे का पूरक है। तो वो किसी चीज़ में कमज़ोर हैं तो हम उनको सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हम किसी चीज़ में कमज़ोर हैं तो वो उनकी वजह से हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक, उनकी वजह से हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो हम इस शुद्ध वातावरण में उनके पास जो है वो हमको मिल रहा है। संदेश क्या देना चाहेंगे आप लोगों को? संदेश हमारा यही रहेगा कि जो भी लोग मतलब जिस भी तरह से सामर्थ्यवान हैं, जैसे वो हमें शुद्ध हवा पानी में यहाँ बुलाए हैं तो वो एक तरह से हमें दे रहे हैं। तो बाकी लोग से भी मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग जिस चीज़ के लिए समर्थवान हैं वो दूसरों को प्रदान करें, दूसरों को देने की कोशिश करें, सो दैट उनके चेहरे पे स्माइल आ सके, वो लोग को कुछ क्षण खुश रह सकें, वो लोग सुख ही रह सकें। खुशी के मायने यही है जब हम हाथ एक दूसरे का पकड़ते हैं और दूसरे के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जैसा बोल रहा हूँ कि जीवन में ज़िंदगी जीने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आदमी अपनी निजी उन्नति को छोड़ करके यदि अदर वे में यदि वो समाज के साथ जुड़ने की कोशिश करता है और समाज के अंचल से, गरीब लोगों से, जो लोग असहाय हैं, उनसे हम किसी भी माध्यम से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि संस्था का नाम है स्माइल, कहते हैं स्प्रिंकल स्माइल, या फिर परोपकार सेवा समिति। तो ये हाउ कैन कहते हैं वी स्प्रेड द स्माइल, हम लोग कैसे स्माइल को विथ अदर लोगों के साथ में ये करेंगे, वो एक बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि यदि इस अलग से हट कर के अपने व्यक्तिगत हित को छोड़ कर के आदमी समाज के साथ जुड़ने की कोशिश करता है और समाज के लोगों के भलाई का कार्य करता है, तो वो निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम का परिचायक है। और ये दीर्घकालीन विकास के लिए हम ये अपने निजी अंचलों के साथ जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे कि वो एक समाज की, राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। पहली बार आप आए हैं यहाँ पर? नहीं, मैं 2-3 बार पहले भी नाम क्या है आपका? मैं अभिनव जैन। मैं पहले भी 2-3 बार आ चुका हूँ और रेगुलर यादव जी के माध्यम से मेरा रेगुलर जुड़ाव है। मेरा सोचना ये है कि जैसे आप जहाँ भी जाएं थोड़ी सी मुस्कान बिखेर दें, इस दुनिया को एक रहने की सुंदर जगह बनाएं, जैसा कि स्प्रिंकलिंग स्माइल का स्लोगन है। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। और अच्छा, ये देख के ही आता है लोगों को ना, जब देखते हैं आप कोई ये काम कर रहा है, ऐसा काम मदद कर रहा है, फिर कोई बोलता तब आता है। कभी अपने मन में विचार आया यार कि मैं क्यों ने इसके बारे में सोचा? पहले व्यक्ति देखने के बाद आगे बढ़ता है। कई बार विचार आया, लेकिन एक साथ के अलावा एक पात्र और कुपात्र, इन दोनों का अंतर करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए समय देना पड़ता है। उसके लिए यादव जी और हेमंत जी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा हमें। है कार्य अच्छे करने चाहिए। यादव जी, अभी आप वही है, धार्मिकता वही है। हमारे लिए धार्मिकता ये है, कुछ लोगों के लिए धार्मिकता वो है, लेकिन धर्म का साथ हमेशा देना चाहिए। साथ देना चाहिए, आपने बिल्कुल सही। यादव जी, बार बार आपका नाम आ रहा है। ये सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। मैं राजकुमार यादव हेमंत लोढ़ा जी के साथ गांव-गांव के निर्धन कहिए या आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को कहिए, कंबल वगैरह बांट के उनके चेहरे पे मुस्कान लाने का कार्य करते रहते हैं। सिर्फ कंबल तक सीमित रहता है कि बहुत कुछ और भी चीज़ें? नहीं, हम लोगों की संस्था का मेन फोकस बच्चे और वृद्ध पर केंद्रित है। आगे हम लोग कुटीर उद्योग पर भी प्लानिंग कर रहे हैं। लोढ़ा जी के सौजन्य से बहुत जल्दी वो भी लग जाएगा, 1-2 महीना के अंदर ही। तो हमारा मेन हम लोग का जो फोकस रहता है बच्चों और वृद्धों पर रहता है। तो वृद्धों को कंबल, महिलाओं को साड़ी और बच्चों को स्कूल के लिए स्टेशनरी का सामान। अभी तक हमने बहुत सारे स्कूल में करीब 52 स्कूल के बच्चों को स्टेशनरी का सामान बांट चुके हैं। और आपका जो सोच है जी, कहाँ से आया? ये एक संस्कार मान लीजिए। पहले भी हम लोग के परिवार में जैसे बाप दादा लोग रहते थे तो अपने खाने के पहले कुत्ते के लिए, गाय के लिए रोटी अपना अलग करके तब भोजन करते थे। तो ये सब संस्कार हमारा बचपन से मिला हुआ है। हमारे अधिकारीगण और बाकी सब लोग जानते थे। तो थोड़ा सा ये अलग हट के स्टार्टिंग हुआ, रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के। बाकी चीज़ तो इसको वृहद करना चाहें आप, लोगों को जा के पास मेहनत करना। लोढ़ा जी, आप इधर आइएगा, मैं तो आपसे थोड़ा बात करूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया। इससे पहली बार आप आए हैं? नहीं, हम तो 4-5 बार। राजेश पांडे जी।
इसमें गांव के जो गरीब लोग हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ये सब देने के बाद, और उनके साथ कुछ समय व्यतीत करने से हम लोग भी थोड़ा खुश होते हैं। लोढ़ा जी, आप बताइए, जैसे इससे जुड़े हुए हैं, सोच रहती है मदद करना, ठीक है, लोगों को साथ जोड़ना, सुकून मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा सुकून इसी में मिलता है। इससे बड़ा सुकून शायद ही किसी और कार्य में आपको मिलेगा, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है। पिछले विगत 3-4 साल से मैं इसी प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ और अपने आप ही साथ मिलता जाता है। ये एक मतलब इसके अंदर में जो अविस्मरणीय ऐसा मतलब कहेंगे कि एक अलग सी बात ये है कि आपको लगेगा कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ क्या। मतलब मैं आज के 4 साल पहले ये सोचूं कि 200 लोगों को या 300 लोगों को मैं भोजन करा रहा हूँगा और क्या कहते हैं उनको कंबल वितरित कर रहा हूँगा, उनके बच्चों के साथ में खेल रहा हूँगा, शायद मेरी कल्पना के में नहीं था। लेकिन वो परमात्मा ऐसा व्यवस्थाएँ कर देता है कि बस आप वो जो एक पुरानी कहावत है कि आप तू एक कदम तो चल, तेरे साथ मैं अवेलेबल हूँ, तो वो परमात्मा अपने आप साकार करता रहता है। बस इच्छा सिर्फ इतनी चाहिए कि हमको एक कदम किसी तरह से आगे बढ़ाना है। वो आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, परमात्मा आपको पूरी तरह से आगे करता रहेगा। कुछ ना कुछ कैसे कैसे व्यवस्थाएं कर देगा। ये कल ही कार्यक्रम था, कल का दिन हम लोग के लिए इतना बुरा गुजरा, एक तरह से कहेंगे कि प्रधान जी को चोट लग गई, उसके बावजूद उन्होंने नहीं छोड़ा कि नहीं मेरे को ये प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। उनके साथ भी कुछ अलग तरह की घटनाएं हो गई। मैं प्लांट में ऐसी जगह पर था कि मैं समय नहीं निकाल सकता था रात तक, लेकिन फिर भी संभव हुआ क्योंकि इतने लोगों का साथ हमारे साथ में अवेलेबल है। इतनी हाँ बिल्कुल इच्छा है और इतने लोगों की ऊर्जा अपने आप मिल जाती है। मतलब ये हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी ऊर्जा हम लोग को मिलेगी, पर वो ऊर्जा मिलती जा रही है और अपने आप चलते जा रहे हैं हम लोग आगे, अपने आप चलते जा रहे हैं आगे। अच्छा, एक बात है कि प्रकृति से भी परोपकार सीखा जाता है। सूर्य और चंद्रमा प्रकाश आपके जीवन में देते हैं, ये एक परोपकार है। नदियाँ आपकी प्यास बुझाती हैं, फूल अपने खुशबू से सबको सुगंधित करते हैं। प्रकृति से हमें ये चीज़ सीखने को मिली है और आज यहाँ जो लोग हैं इस परोपकार को करने के लिए आए हैं, लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान लाया है। सामर्थ्यवान व्यक्ति को चाहिए कि अपने हिस्से में से थोड़ा सा गरीबों की शिक्षा के लिए, उनके भोजन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नई बात होगी, किसी के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्ते। यूपी हो रहा है, उसके बारे में ये परोपकार सेवा समर्पण समिति के द्वारा और ये स्प्रिंकल स्माइलिंग के द्वारा जो काम हो रहा है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं शुरू से मतलब मुझे जब याद आया, मतलब संभाली है मैंने, तब से मुझे लगता था कि जहाँ जो लोग मुख्य धारा में नहीं हैं उनके लिए कुछ किया जाए। तो जो ये संस्थाएं कर रही हैं तो मैं उससे जुड़ के अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। और मेरा एक, जैसे हम लोग कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पर भी जैसे आपने बोला हमारा एक ग्रुप है, तो हम लोग मतलब हर इवेंट जो छोटे मोटे होते हैं हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। चाहे वो फेस्टिवल हो रिलीजियस, चाहे बलिदान दिवस हो, चाहे मतलब किसी के लिए ठंड आई है तो सेवा करना हो, तो हम लोग अपने स्तर पर भी करते हैं। परंतु यहाँ जब आते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हम बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? लास्ट में बस यही कहेंगे लोगों से कि अगर आपके पास, आप सामर्थ्यवान हैं और आपके पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, तो उसे थोड़ा थोड़ा भी अगर दूसरों में बांटेंगे तो आपके लिए वो बहुत मतलब कैसे ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि यहाँ पे मतलब जो कार्यक्रम होता है तो एक साथ सब लोग मिल कर के कार्यक्रम करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इससे क्या एक दूसरे में समर्थता होती है करने की, जानने की, सुनने की। और इस कार्यक्रम में पहले नहीं जानते थे, भाभी जी की वजह से मैं आने लगी धीमे धीमे। कल्पना भाभी की, हाँ, और आते। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर मैं कल्पना की वजह से आई। यहाँ पर 1 साल से मैं लगातार आ रही हूँ। अच्छा, आप आ रही हैं, इस क्षेत्र में आ रही हैं? हाँ, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके, कुछ लोगों को कुछ करने का, थोड़ी छोटी सी हेल्प ही हो लेकिन उससे मतलब खुशी मिलती है। थोड़ा सा भी हो उससे खुशी मिलती है और करना चाहिए लोगों को। धन्यवाद। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है और मैं भी पहली बार यहाँ पे आई हूँ। इस तरह की संस्था से जुड़ना, इस तरह के इवेंट से जुड़ना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और आगे से कोशिश करूँगी कि इस तरह की संस्था से जुड़ के मैं अपना भी कंट्रीब्यूशन दे सकूँ, जो मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है। थैंक यू। यहाँ पे आके हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनके पास, अपने पास इतना सारा चीज़ होते हुए हम थोड़ा थोड़ा अपने में से थोड़ा सा इन लोगों को दे दें, इनकी मुँह पे खुशियाँ आ जाए, ये हंसे थोड़ी, ये बहुत अच्छा लगता है। क्या कहिए आप? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबको यहाँ का जो कार्यक्रम होता है वो देख के दिल के अच्छा लगता है कि साथ में कुछ करते भी हैं? करते भी हैं, बहुत जो हो सकता है मैं करती हूँ। और कल्पना शुक्ला जी के साथ जुड़ के 1 साल से मुझे ये सब काम करने का मौका मिला है। संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को इस तरह काम करने के लिए? इस सभी को एक साथ मिल के कुछ ना कुछ मतलब ये जो है इनके लिए करना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए, अपने पास जो भी हो।
चेहरे पे स्माइल पहले ही है। हाय, माय नेम इज़ कीर्ति सिंह और प्रेजेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, परोपकार समिति के और स्प्रिंकलिंग स्माइल से जो टीम है सभी के लिए हितकारी कार्य कर रही है। और यहाँ पर हम लोग बच्चों के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराते हैं, लाइक उनको सेंसिटाइज करते हैं उनके फ्यूचर के लिए, क्योंकि सब जानते हैं कि बच्चे ही हमारे भारत का भविष्य है, राइट। तो उनको क्या करना है, बड़े होकर क्या बनना है, उनको हमारे मिस्टर हेमंत सर सेंसिटाइज करते हैं और उनको उसके लिए तैयार करते हैं। थैंक यू। और आप सब भी सहयोग करें। देखिए, एक तो गरीबों की मदद करना, बच्चों को जैसे गरीब हैं नहीं पढ़ पा रहे, उनकी पढ़ाई के लिए खर्चा करना बहुत अच्छा लगता है। सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। उभर रही है, क्योंकि उससे बहुत बड़ी ज़रूरत है उसके मेन स्तंभ की, और वो एक स्तंभ हमारे लिए यहाँ पे मिसेस कल्पना शुक्ला जी हैं। तो ये इनका शुक्रिया सबको करना चाहिए कि इन्होंने सबको बात कर रखा। इनकी वजह से यहाँ लोग आए और कुछ इन लोग को मौका मिला कि हम भी अपना थोड़ा सा समय, थोड़ा सा चीज़ किसी के लिए कुछ कर सके, ताकि उसके चेहरे पे मुस्कान बिखेर सके। और यहाँ तक शांत नहीं होती हैं, ये जहाँ रहती है आस पास पड़ोस सबका ध्यान रखती हैं। देखिए, मेरा बर्थडे है, मेरे को नहीं पता कि यहाँ क्या है, इन्होंने सारा इंतजाम कर दिया आपको सर, ठीक है। और मैं आपको अपनी बात बता दूँ, जो है कि एक पंडित जी थे, बोले कि थोड़ा सा कष्ट है तो थोड़ा महामृत्युंजय का होम करा लीजिएगा। तो समय नहीं था, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से चाहे जैसे भी हो उसका इंतजाम कर दिया गया और होम भी हो गया। तो ये कहा जाता है, तो इसी कहा जाता है कि तब सब तीर्थ बार बार परोपकार एक बार, ठीक है। परोपकार से बड़ा कोई तीर्थ नहीं होता है, जैसा कि हमने जैन जी ने बोला था अपने उस रूप में। तो अगर ये कर ले तो किसी की जरूरत नहीं है। अरे जय जय भारत देश सोने की चिड़िया, जहाँ गंगा जमुना की बहती है धारा, यही राम कृष्ण गांधी की होती है पूजा। प्राणों से बढ़कर ये भारत हमारा, बढ़ता कदम की